इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया के बीच में यहाँ पर दुनिया के नक्शे में आप लोगों को एक डॉट नजर आएगा, जो जाहिर सी बात है एक डॉट तो नहीं है, बल्कि ये हमारी दुनिया की बड़ी ही अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाली एक खूबसूरत लेक है। पानी की एक ऐसी खूबसूरत झील के जिसके ऊपर मौजूदा दौर में इसराइल का कंट्रोल है और वो अपने इस कंट्रोल को, इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। तैयार रहे भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई मामूली झील नहीं है, बल्कि आज के दौर में ये झील इसराइल के लिए एक लाइफ लाइन का काम करती है। और हाँ, इसको तीनों ही मशहूर आसमानी मज़ाहिब में, मतलब कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में हद से ज्यादा अहम समझा जाता है। इस झील के पास्ट और फ्यूचर दोनों पर ही अगर आप लोग थोड़ी बहुत छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको उस छानबीन में पैगंबर हजरत मूसा, हजरत ईसा, यहूदियों की एक खुफिया मीटिंग और इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा वापसी, याजूज माजूज का खुरूज, दज्जाल, कयामत, मतलब सारी ही चीजें नजर आने लगेंगी। इस खूबसूरत पानी की झील की लंबाई लगभग 21 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। यहूदी लोग इसको अपनी इब्रानी जबान में आमतौर पर यम किनारेत के नाम से पुकारते हैं, जबकि अरब और मुस्लिम दुनिया में इसको बहरे तिब्रिया कहा जाता है। और हाँ, जबकि इंग्लिश जबान में बाकी दुनिया भर में इसको आमतौर पर सी ऑफ गैलिली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब अगर सबसे पहले यहूदियों की बात कर ली जाए तो उनकी किताब तौरात के मुताबिक जब सैकड़ों या हजारों साल पहले यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हुए थे तो तिब्रिया के मशरिक़ व मगरिब में जो मुख्तलिफ इलाके थे वो उनके अलग अलग कबीलों में बांट दिए गए थे। खास तौर से जो नफ्ताली और जबलून नाम का कबीला था वो इसके सबसे करीब में आबाद हुआ करते थे। तलमूद के अंदर इस झील को नेमत की अलामत माना गया है, मतलब इस झील की जो मछलियाँ हैं, जो पानी है या आसपास की जो हरी भरी जमीन है, उस सबको खुदा की एक बड़ी नेमत करार दिया गया है। जबकि बात कर लें ईसाईयत की तो ईसाइयों के मुताबिक यही वो झील थी कि जिसके ऊपर किसी दौर में करिश्माई तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले थे। मतलब इस झील के पानी के ऊपर चलकर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के पास पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद जब एक खतरनाक तूफान आया और उनके साथ कश्ती में मौजूद उनके जो हवारी थे या जो साथी थे, जब वो उस तूफान से घबराने लगे तो फिर हजरत ईसा या जिनको ईसाई जीसस कहते हैं, उन्होंने हवा और पानी को हुक्म दिया, जिससे वो तूफान फौरन वहीं थम गया। ये भी पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दरअसल एक मुजज़ा था। आज ईसाई लोग इस झील को बहुत मुकद्दस जानते हैं, बल्कि सिर्फ मुकद्दस ही नहीं जानते हैं, इसकी ज़ियारत करने को यानी इस जगह को विजिट करने को भी काफ़ी मुकद्दस समझते हैं। यही वजह है कि हर साल आप देखेंगे कि दुनिया भर से एक बड़ी तादाद में ईसाई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ें तो लगभग 72 ईस्वी के करीब में रोमन्स ने टाइटस के अंडर में जेरूसलम पर हमला किया और पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा डाली। और तो और यहूदियों का जो सेकंड टेम्पल था उसको भी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर डाला। जिसके बाद यहूदियों के बहुत सारे बड़े बड़े आलिम या जिनको आप रब्बी भी कह सकते हैं, वो इसी झील के पास ही में मौजूद एक शहर तिब्रिया में इकट्ठा हुए, जहाँ पर इन लोगों ने एक बड़े लेवल की मीटिंग बुलाई। और फिर यहूदियों के इन्हीं बड़े बड़े स्कॉलर्स या आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े रब्बियों के जरिए से इन लोगों की तालमुद नाम की वो किताब यहाँ पर कंप्लीट की गई कि जिसको यहूदियों के कवानीन, मतलब के यहूदियों के लॉस की किताब कहा जाता है। अब अगर मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो बिल्कुल शुरुआती दौर से ही ये इलाका मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुका था। इस्लाम में दरअसल इस झील को कयामत की एक बड़ी निशानी के तौर पर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि मुस्नद अहमद की एक हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने याजूज माजूज का जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा और वो हर बुलंदी से बड़ी तेजी से फिसलते हुए उतरेंगे। बस उनके लश्कर बहरे तिब्रिया से गिरेंगे, फिर वो उसका सारा पानी साफ कर डालेंगे, मतलब उसका सारा पानी पी जाएंगे। कुछ वक्त के बाद फिर इन लोगों का वहाँ पर एक दूसरा लश्कर पहुँचेगा जो वहाँ पर बचा हुआ कीचड़ भी खा जाएगा। यहाँ तक के फिर कुछ देर के बाद इन लोगों का तीसरा गिरोह भी वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर उड़ते हुए गर्दो गुबार को देख कर कहेगा कि यहाँ पर भी कभी पानी हुआ करता था। यहाँ से ये याजूज माजूज बुरी तरीके से कत्लेआम मचाते हुए बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर ऐलान करेंगे कि अब दुनिया पर हमारा कब्जा हो चुका है और जाहिर है कोई भी उनका मुकाबला भी न कर सकेगा। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मुसलमानों में आमतौर पर यही माना जाता है कि आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर होगा, जबकि दज्जाल को हजरत ईसा उस जगह पर कत्ल करेंगे कि जिसको बाबे लुद के नाम से जाना जाता है और जो फिलिस्तीन के इलाके में मौजूद है। जबकि ईसाइयों के हिसाब से देखा जाए तो उनके मुताबिक आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़ी जंग लड़ेंगे, जो फाइनल बैटल होगी, वो उस खास जगह पर लड़ी जाएगी कि जिसको आर्मेगेडन के नाम से जाना जाता है और जो इसी बहरे तिब्रिया के पास में मौजूद है। दोस्तों, इस बहरे तिब्रिया से अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को फिर गोलान हाइट्स नाम का वो इलाका नजर आएगा, जिसके बारे में भी यही माना जाता है कि आखिरी दौर में ये दज्जाल की तरफ से किए जा रहे बहुत सारे खतरनाक कामों का मरकज होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि दज्जाल की बहुत सारी गलत एक्टिविटीज का ये सेंटर होगा। वैसे तो गोलान हाइट्स नाम का ये जो पूरा टुकड़ा है, ये जो पूरा इलाका है, ये कानूनी तौर पर सीरिया का है और पूरी दुनिया इवन यूनाइटेड नेशन भी इसको कानूनी तौर पर सीरिया का ही मानता है, मगर फिर भी
क्योंकि 1967 से ही इस पूरे इलाके पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है और किसी भी सूरत में वो इसको छोड़ने के लिए या फिर इस मामले में कोई भी सौदाबाजी करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आखिर में हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें इसी बहरे तिब्रिया या फिर गोलान हाइट्स के इस इलाके के आसपास ही में मौजूद हैं कि जिनका आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या फिर याजूज माजूज और दज्जाल वगैरह से सीधा कनेक्शन है। बाकी बहरे तिब्रिया के बारे में हम लोगों के लिए ये चीज जान लेना भी जरूरी है कि इसके पानी का खुश्क होना मतलब इसके पानी का कम होना भी दरअसल क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी समझी जाती है और उसकी वजह है आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस। इस हदीस को आमतौर पर हदीस जस्सासा भी कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि तमीम अद्दारी मतलब एक ऐसे सहाबी कि जो पहले खुद ईसाई हुआ करते थे मगर बाद में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने मुसलमान हो जाने के बाद एक दिन नबी अलैहिस्सलाम को अपने एक अजीब गरीब समुद्री सफर के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि एक बार हम कई लोग एक कश्ती में सवार होकर समुद्र के सफर पर निकल पड़े थे। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद हम एक टापू मतलब एक जजीरे पर पहुंचे, जहां पर फिर हमको एक बड़ी ही अजीबोगरीब मखलूक मिली जो हम लोगों को फिर अपने साथ लेकर एक गार में पहुंची। वहां हम लोगों ने एक बहुत बड़े और अजीबोगरीब इंसान को जंजीरों में बंधा हुआ देखा। उस हद से ज्यादा बड़े इंसान ने हम लोगों से पूछा कि अब बहरे तिब्रिया का पानी कैसा है। इस पर हम लोगों ने जवाब दिया कि बहरे तिब्रिया में अभी भी काफी पानी है। इस पर उसने कहा कि एक वक्त आएगा कि जब बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो जाएगा मतलब सूख जाएगा और तभी फिर दज्जाल का खुरूज होगा मतलब कि दज्जाल की इस दुनिया में एंट्री होगी। और तो और एक लंबी गुफ्तगू के बाद उस बड़े से इंसान ने ये भी बता दिया कि दरअसल वही दज्जाल है। तो कुल मिलाकर इस मशहूर हदीस से क्लियरली ये पता चलता है कि बहरे तिब्रिया के पानी का सूखना सीधे तौर पर दज्जाल की इस दुनिया में आने की एक निशानी है। और हैरानी की बात यह है कि अगर मौजूदा हालात को देखा जाए तो बहरे तिब्रिया का पानी शायद ही इतना ज्यादा कभी सूखा होगा कि जितना आज सूखा हुआ नजर आता है। पिछले 100 सालों से लगातार कई बड़े रीजंस की वजह से बहरे तिब्रिया के पानी का जो लेवल है वो बड़ी ही तेजी के साथ गिरता जा रहा है और इसको इजराइल या बाकी दुनिया की लाख कोशिशों के बावजूद भी रोका नहीं जा सका है।